हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। क्या हम जानते हैं मेरे भाई मेरे बहनों कि जब हम गलती करते हैं, जब हम अपने समझ में चलते हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध कितना गुनाह करते हैं। क्योंकि हम ये सब चीज़ हम परमेश्वर के वचन से जब जानते हैं या सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हम प्रतिदिन गलती करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर देखा कोई भी धर्मी नहीं है तो उसने यीशु मसीह को भेजा। तो वही चीज़ हम फिर से एक बार उस चीज़ को मनन करें, क्योंकि हम जब अपने समझ में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, परमेश्वर के बातों को नहीं सुनते, तो हम कहीं ना कहीं भटकते हैं और प्रतिदिन हम कुछ न कुछ परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि जागते रहो। हमें प्रतिदिन वचनों में जागना है, प्रार्थनाओं में जागना है। तो आज का मेरा मैसेज है कि हमें अपने आप को जांच कर परमेश्वर की ओर फिरना है, परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुनना है। हम सब जानते हैं, हम जब प्रभु को नहीं जानते थे तो हम अपने मर्ज़ी से काम करते थे, अपने मर्ज़ी से खाते थे, अपने मर्ज़ी से पीते थे, अपने मर्ज़ी से अपने मुंह से जो भी बोलते थे अपने मर्ज़ी से देखते थे। माँ बाप की आदर नहीं करते थे, हमेशा बहसबाजी में लगे रहते थे, हम अपने आप को हमेशा बड़ा समझते थे। जैसे ही यीशु मसीह के पास हम जाते हैं, यीशु मसीह हमें बुलाता है और अपने लहू से हमें शुद्ध करता है, और जब हमें पवित्र आत्मा से भरकर हमें जब ज्ञान देता है वचनों का, तब हम समझते हैं कि हमें कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे माँ बाप के साथ रहना है, कैसे उनको बोलना है, कैसे उनका आदर करना है। ये सब चीज़ हम बाइबिल के पढ़ने के बाद ही या प्रभु के दास के बोलने के द्वारा, समझाने के द्वारा ही हम इस चीज़ों को समझते हैं। तो हम सब विश्वास करें कि परमेश्वर का जो वचन है पवित्र है, क्योंकि वो हम सब को समझाता है। उस परम प्रधान हर एक लोगों को सिखाता है। हम जब दूसरा राजा 22 या 23 अध्याय में पढ़ते हैं तो उसमें एक राजा है, कोस्याहा ऐसे कुछ नाम है उसका। वो भी यारोबाम जैसे बहुत ही गुनाह करता था। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग, जब हम राजाओं को पढ़ते हैं, राजा की पत्रियों को, तो उसमें 10% में 8% राजा गुनाह ही करता आ रहा है। लेकिन ये जो राजा का बात मैं कह रहा हूँ, ये भी गुनाह कर रहा था। लेकिन परमेश्वर व्याकुल होकर जब वचन को उसके पास भेजा और सब विधियों को जब वो राजा पढ़ा, तब उसे एहसास हुआ कि हम बहुत ही गलती कर रहे हैं। अब परम प्रधान परमेश्वर को छोड़कर, जो जिंदा है उसे छोड़कर हम मूर्ति के पूजा करते हैं, अपने बाल बच्चों का बलि चढ़ाते हैं। और इस सब चीज़ों को समझा और फिर अपने राज्य में नियम लागू किया कि हम उस परम प्रधान की पूजा करें जो हमें बनाया है। और जितने भी वेदियाँ जो अहाब ने बनवाया था, उसके बाद बहुत से राजा ने उसको तोड़ा, फिर से बनाया, फिर तोड़ा, फिर बनाया। लेकिन इस बार ये राजा ढूंढ ढूंढ के हर वेदी को नष्ट किया। तो आप लोग बोलेंगे कि भैया इस वचन का मतलब क्या है? तो जैसे ये राजा अपने नगर में स्थित हर एक बलिदान किए हुए वेदी को जब तोड़ा और उसे आग में जलाकर उसकी भूसी को नाले में डाला गया, तो ये चीज़ हमें समझ आता है कि हमें कैसे समझना है वचनों को, और जैसे उस राजा की तरह कैसे हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके चले। वो राजा ने अपना बुद्धि छोड़कर परमेश्वर के ऊपर बुद्धि किया, परमेश्वर की बुद्धि को उसने अंदर लिया और उस कार्य को सामर्थ्य के साथ किया। तो हम सब जानते हैं कि हमें परमेश्वर ही ज्ञान दे सकता है, बाकी और किसी में नहीं, क्योंकि हम
कहीं भी जाए, किसी का भी बात सुने, खाली एक दूसरे के लिए घमंड, जलन, ईर्ष्या भरा रहता है। और कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के विरुद्ध में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, यानी हम गलत करते हैं। तो और राजा की तरह हमारे भी अंदर जो संसारिक बेदियाँ हैं, जो किसी भाई और बहन को देखकर गलत सोचना, किसी को देखकर गलत बोलना, अरे सब चीज़ विश्वासी में ही ज़्यादा होता है। वो विश्वासी उस विश्वासी का बात करेंगे, वो विश्वासी उस विश्वासी का बात करेंगे। तो परमेश्वर का वचन अभी भी कहता है कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। हमें केवल परमेश्वर के वचनों के बारे में बात करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और एक दूसरे के घर में जाके हमें सुसमाचार देनी चाहिए। और कोई भी विश्वासी यदि अपने मन से करता है तो हमें 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 7 बार 10 बार, जितने भी बार अगर वो हमें आदर देते हैं, हमें बुलवाते हैं घर में, तो उसे हम परमेश्वर के बारे में बताएं। तो हम सब परमेश्वर की देह हैं, और जब से यीशु मसीह धरती में आया, हमारी हर एक गुनाहों को यीशु मसीह माफ़ करता है और अपने राज्य में ले जाने का वादा करता है। तो सब भाई और बहन से मैं विनती करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम पर आप सब परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लें, क्योंकि समय बहुत ही बिगड़ चुका है। हम अपने आसपास देखें, बहुत से भाई बहन जो सदोम और अमोरा के टाइम हो रहा था, वही चीज़ इस समय हो रहा है। जो लूत के समय हो रहा था, वही चीज़ इस समय हो रहा है। और एक एक बात मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम सब बाइबिल को देखते हैं या परमेश्वर के दास के द्वारा सुनते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उस चीज़ को देखकर इग्नोर करते हैं। तो आप सबको मैं विनती करता हूँ कि परमेश्वर के वचन में कायम रहे, हाँ तो हाँ, ना तो ना। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप सबको आशीष दे। और बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे अंदर की गलत विधियों को तोड़ना। प्रभु आप सबको आशीष दे, पवित्र आत्मा के द्वारा संभाले। आप सबको जय मसीह की।